अब संविदा कर्मियों की एक और परीक्षा ली जा रही है, यानी कि अब ये जो सीधी भर्ती होनी है उसमें 50% पर ही नियुक्ति होगी, वरना नियुक्ति नहीं होगी। ये काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। पूरे वीडियो को डिटेल में देखिए, आगे हम काफी सारी चीजों की बात करेंगे कि ये जो 50% पर नियुक्ति होगी ये क्यों कहा जा रहा है, जो एग्जाम होगा वो किस तरीके का होगा, सारी चीजें देखेंगे। यहाँ पर पहले इस आर्टिकल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए अब एक और परीक्षा से गुजरना होगा। राज्य सरकार ने विभागों की ओर से की जाने वाली सीधी भर्ती में रूल्स बना दिए हैं, नए नियम बना दिए हैं। अब संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में आने के लिए लिखित परीक्षा भी देनी होगी। किस तरीके की लिखित परीक्षा होगी, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें भी 50% से अधिक अंक आने पर ही आपकी नियुक्ति होगी। अगर 50% से कम अंक आते हैं तो नियुक्ति नहीं होगी। इससे कम अंक पर उनकी नियुक्ति नहीं होगी। सामान्य प्रशासन की ओर से तैयार किए गए इन नियमों के अनुसार सभी विभाग अपने यहाँ तृतीय श्रेणी की भर्तियों में इसका पालन करेंगे। इसकी शुरुआत मंगलवार से हो गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आगे देखें, जो आपके लिए जानना जरूरी है वो क्या क्या है। सीधी भर्ती में संविदा के लिए 20% पद आरक्षित होंगे। यदि 50% अंक पूरे पद नहीं भर सके तो वो सामान्य हो जाएंगे। समझ रहे हैं, ये भी समझ जाएंगे आगे। सीधी भर्ती में जो संविदा कर्मचारियों के लिए 20% पद जो आरक्षित होंगे, रिजर्व्ड होंगे, यदि किसी विभाग में 100 पदों के लिए सीधी भर्ती होनी है तो उनमें से 20 पद संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित होंगे। ये तो आपको समझ में आ रहा है 20% का मतलब है ना, 100 में 20 आरक्षित होगा। अभी 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों की औसतन आयु 45 से 50 साल के बीच में है। भर्ती के लिए सभी 38 विभागों में कर्मचारियों को 50% अंक लाना होगा, तभी नियुक्ति होगी। वरिष्ठता का निर्धारण नहीं होगा। एससी और एसटी उम्मीदवारों को 10% अंकों की छूट रहेगी, यानी कि 50 की जगह एससी और एसटी उम्मीदवारों को 40% अंक ही लाने होंगे। अगर संविदा कर्मचारियों के पूरे पद 50% अंक वालों से नहीं भर पाए, है ना, 50% अंक वालों से अगर पूरे पद नहीं भर पाए जो रिजर्व्ड है, तो बाकी बचे पद कम अंक वालों को नहीं मिलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया गया है कि 20 पदों के लिए यदि 15 के ही अंक 50% से ज्यादा आए तो बचे हुए 5 पदों पर 49% अंक वालों की नियुक्ति नहीं होगी। ये पद सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करके भर लिए जाएंगे। अब पेपर जो है वो आपका किस हिसाब से होना है, जो परीक्षा की बात की जा रही है, 50% अंक नहीं लाओगे तो नियुक्ति नहीं होगी, तो ये 50% अंक लाने के लिए आपको कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ेगा। तो जो लिखित परीक्षा होगी वो किस तरीके की होगी, तो तृतीय श्रेणी के पदों पर संविदा कर्मियों की नियमिति के लिए 300 अंकों पर पेपर लिया जाएगा। ये 3 घंटे का पेपर होगा। ये जो पेपर होगा इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे वो भी देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान और हिंदी के 35, गणित के 40, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के 35 अंक, सेवा नियमों के प्रश्नों के 40 अंक, विभागीय शब्दावली के 35 अंक और अधिनियमों के 50 अंक, साथ ही संपदा प्रणाली के 30 अंक होंगे। यानी कि आपका जो पेपर होगा वो 300 अंकों का होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, कितने अंक के पूछे जाएंगे, ये भी बता दिया गया है। अभी तक ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो रहा है। मतलब ये एक नया रूल जो है ये जोड़ दिया गया है। ये काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। तो आगे अगर कोई भी अपडेट आएगा तो उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन तक ये बात अभी तक नहीं पहुंची है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।